एमसी सिंगला केस की सुनवाई फाइनली हुई और बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी सुनवाई है वो चली। सुबह 10:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है खुलता है। पहले कुछ मैटर्स थे वो खत्म होते और एमसी सिंगला केस की सुनवाई जो है वो चालू हो जाती है लगभग 12:20 को। 12:20 से लेकर 3:30 बजे तक 3:40 तक आपकी सुनवाई है वो चलती है। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक भी आता है। तो डिटेल में क्या हुआ इस सुनवाई में वो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, फाइनल फैसला नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो आपकी डेट है वो दी गई है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट से जो है फैसला लगभग डिसाइड हो चुका है। तो क्या क्या हुआ चलिए डिटेल में मैं आप सभी को अपडेट कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो हमारी तरफ से सबसे पहले जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होती है, मनीष सिंघवी जी सीनियर एडवोकेट है वो आर्ग्यूमेंट के लिए आपके आते सामने। बाकी आईबीए की तरफ से ध्रुव मेहता जी है वो भी आपके आए थे। तो हमारी तरफ से पहले एक्सप्लेन किया जाता है, मनीष सिंघवी एक्सप्लेन करते हैं जो जज है उनको कि आपका जो रेगुलेशन है, हमारा क्लर्क की सैलरी जो है पिछला अभी रिटायर होता है उनका पीछे जनरल मैनेजर होता है उनसे कम होती है, हमारा कभी बेसिक जो है वो नहीं बढ़ा। और साथ ही में एक और चीज ये कहते हैं हमें सिर्फ डीए का जो है बेनिफिट हम रिटायर्स को मिलता है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट करते। साथ ही में एक और फंड का जो आपका है फंड है, पेंशन फंड बहुत ज्यादा है, हमारे कंट्रीब्यूशन से बैंक के कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा 4000 करोड़ से ज्यादा का फंड यहाँ पे है और वो बैंक है वो नहीं दे रहे, उसमें से ही पेंशन ऑपरेशन हो जाएगा, ये भी चीज यहाँ पे मेंशन करते। फिर क्या होता है, जजिस वो रेगुलेशन है वो देखते हैं कि रेगुलेशन पर तो यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन सामने ध्रुव मेहता जी बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आपके जो वकील है वो एक्सपीरियंस वकील कह सकते हैं जो है वो चालू कर देते हैं अपना भाषण, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो आपका अमेंडमेंट जो आपका पहले तो कहते हैं कि 1986 से जो 7 के 1.5 साल के रिटायर्स के लिए ही है, और फिर वो आपका वही चीज को लेकर बहुत सारे आईबीए के आप सभी को पता है कितने जो झूठे एफिडेविट है वो सबमिट किए गए हैं, वो बार बार पढ़ते जाते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ रेगुलेशन उन सिर्फ ये 1.5 साल के रिटायर्स है और जो आपका जो वो पिछले रिटायर्स थे उनके लिए ही लागू होता है, ना कि सभी रिटायर्स के लिए। अमेंडमेंट 2003 में हुआ, वो कहते हैं कि वेरेवर एप्लीकेबल है वो सिर्फ उन रिटायर्स को देने के लिए वेरेवर है, नहीं कि बाकी सारे रिटायर्स को। ये आर्गुमेंट पूरी तरह से रखते हैं। उसके बाद बहुत सारे अफिडेविट है, एक पीएनबी का, आईबीए का, साथ ही में जो हाईकोर्ट का जजमेंट और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो बयान आते हैं वो सारी चीजें पढ़ते जाते हैं बहुत सारे, और जजेस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी पेंशन ऑपरेशन नहीं है, सेंट्रल वालों का अलग से, आरबीआई वालों का अलग है, बैंकों में कभी जो आपका है ऑपरेशन का क्लॉज नहीं था, इनको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और इनका डिसाइड ये है कि इनको सिर्फ डीए बढ़ाकर इनको जो कंपनसेशन है वो दिया जाता है, इनका डीए ही पूरा ऑपरेशन है, डीए देंगे तो वो डीए ही इनका ऑपरेशन आप मान लीजिए, ऐसा पूरी तरह से जो आर्ग्यूमेंट है वो रखते जज। लेकिन जो आपके संदीप मेहता जी थे जो जज थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको पकड़ा, कहा कि आपका जो 2022 के बाद जो आपका 12 बीपीएस हुआ था उसमें कुछ रिटायर्स का आपने जो है एक क्लॉज डाला था कि 100% डीए न्यूट्रल होगा और बेसिक पेंशन है या बेसिक पे है रिटायर जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनकी बेसिक पे, और जो आपके पेंशन है उनका बेसिक पेंशन है वो ऑपरेट हो जाएगा, डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइजेशन का क्लॉज 12 बीपीएस का उन्होंने पकड़ा। तो हमें बताइए कि अब जो सारे पुराने जो आपके थे जितने भी रिटायर्स 2002 के बाद या उससे पहले के, उनका हमें एग्जांपल दीजिए कि आपने कहां पर मर्ज किया डीए, कहां पर उनका न्यूट्रलाइजेशन किया और कहां पर उनकी पेंशन अपडेट हो गई और आपका डीए है अलग से जो है जैसे बाकी एम्प्लॉयज को मिलता है वैसे किया। वही पॉइंट पर इन्होंने जज ने इनको पकड़ा, बहुत सारे जो झूठी बातें झूठ पर झूठी उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में, पूरी तरह से 2 घंटे तक वही बोलते रहे। और हमारी तरफ से मनीष सिंघवी जी शायद से उतना तैयार नहीं थे, हमारी तरफ से कोई स्ट्रांग इतनी आर्ग्यूमेंट आई नहीं, पूरी तरह से जितनी भी हियरिंग हुई उसमें वही बोलते रहे। लेकिन जो संदीप मेहता जी है उन्होंने एक पिन पॉइंट पर पकड़ा और कहा कि ये बताइए कि आपके सीपीआई पॉइंट से सीपीआई से डीए बनता है वो मर्ज आपने किया कब किया, तो हमें एग्जांपल दीजिए रिटायर्स का 2002 का एक एग्जांपल लीजिए जिसमें हमें बताए कि इनकी पेंशन बढ़ी डीए जो आपका है वो मर्ज करने के बाद, जैसे हर सेटलमेंट में ये चीज पर इन्होंने पकड़ा। और फिर क्या होता है, वो लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता, वो लोग कहते हैं कि हाँ हम थोड़ा टाइम दीजिए हमें, इसकी जो ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है अफिडेविट हम करके आप सभी को जो अगली हियरिंग आप देंगे उसमें जो है सबमिट करेंगे। फिर जो कोर्ट है वो कहता है कि अगली डेट हम रखते हैं इसके लिए, अगली डेट में वो अफिडेविट आप सबमिट कीजिए जिसमें ऐसा था कि सीपीआई के पॉइंट्स मर्ज किए
बेसिक पेंशन आपने जो है वो डीए मर्ज किया सभी रिटायर्स का, और आपने जो एडिशनली डीए जो आपका अभी रेगुलर के हिसाब से दिया, बेसिक पेंशन इनकी चेंज हुई बढ़ी, वो चीज हमें जो है सबमिट कीजिए ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि हम सबमिट कर देंगे। तो ऐसा कहां से वो सबमिट करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जिसका जो बैंक पेंशन है जितने भी, उनका सिर्फ बेसिक पेंशन एक ही बार आपकी जो डिसाइड हुई थी वही अभी तक डिसाइड होती जा रही है। तो ऐसा तो कोई जो है एग्जाम्पल इनको मिलेगा नहीं। तो फिर से वो झूठा एक अफिडेविट है वो तैयार करेंगे आप बहुत सारे लंबे पेजेस का, जिसमें जो वही कहानी है वो कहेंगे। लेकिन जो संदीप मेहता जी है उन्होंने अच्छे से इनको पकड़ाए। लेकिन इसमें देखिए जो पूरी तरह से झुकाव उनकी ओर हो गया था। आईबीए एक जो केस है वो जीतने वाला था। हम जो संदीप मेहता जी ने अगर वो इंटरव्यू नहीं किया होता तो हमारी तरफ से कोई स्ट्रांग इतने आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रांगली इसको जो है जो काउंटर नहीं किया गया है हमारी तरफ से। अब अगली जो भी सुनवाई होगी, अगली हियरिंग कब होगी, तो आपकी अगली जो सुनवाई है वो आपको 12 अगस्त को देखने को मिलेगा। 12 अगस्त फिक्स डेट इसके लिए की गई है, जिसमें फिर से इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन हमारे जो वकील है मनीष सिंघवी जी और बाकी जितने भी है उनको अच्छे से काउंटर करने के लिए तैयार रहना होगा। अब मैं आप सभी के साथ एक वीडियो फुटेज जो आपकी 2 घंटे तक की सुनवाई हुई थी उसका पूरा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। थोड़ी देर के बाद इस चैनल पर आपको पूरा जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूंगा, तो फ्री में देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन आप सभी को भी दिख रहा होगा, वो दबा कर रखेंगे। सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर है वही वीडियो पूरा देख पाएंगे। 2 घंटे की सुनवाई में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, क्या हुआ, पूरा वीडियो हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो नीचे आपको बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके पूरा देखेगा जरूर। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।